आइए आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट चैनल में। तो मैं आज सबके लिए क्रॉप टॉप लेके आए हैं, यानी कि बरा। तो इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 4 प्लाई ऊन लेंगे, क्रोशिया नंबर 12। आप 3 mm क्रोशिया से भी इसे बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 11 चेन लेंगे, यानी 11 चेन लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चेन हमने इसमें ले लिया। 1 चेन एक्स्ट्रा लेंगे हम इस तरह से। अब देखिए इस चेन में डालेंगे, 11th नंबर चेन पे डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन पे डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया करना है। आप ये किसी भी साइज में बना सकती हैं। सिर्फ इसकी जो लंबाई आगे की है वो आप अपने अनुसार कर लें, नाप के देख लें, उसके वजह से बनाएं। ये हमने टोटल 11 ट्रिपल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब 1 चेन लेंगे हम और इधर पलट जाएंगे। अब देखिए हाफ में हमें बुनाई करनी है। जितनी भी चेन दिख रही है सभी के आधे हिस्से में बुनाई करनी है। इधर जो दिख रही है चेन में आधे में बुनाई करेंगे हम। देखिए सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया और ये 11th नंबर डबल क्रोशिया। और जो हमने एक चेन ली हुई थी, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे एक चेन जैसा बन गया है, तो इसके अंदर डालते हुए हम यहाँ पे इस तरह से, इधर से भी 11th काउंट कर ले पहले, ऐसे पलटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th हो गया। और यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ इस तरह से डालेंगे हम, और यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ जो हमने एक ही चेन में से 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, तो 1 छोड़ के सेकंड वाले पे हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अगर आप भूल जाती हैं तो निशान लगा ले इस तरह से, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि एक ही चेन में से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर से इधर से हम शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पूरे चेन में बनाना है, क्योंकि इधर तो हमारी चेन बनी हुई नहीं थी, तो अभी हम पूरा पूरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे। चलिए पूरा कर लेते हैं। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 11 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। अब 1 चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे। जो धागा लगा हुआ है देखिए, ये जो धागा लगा हुआ है इस चेन को छोड़ते हुए इसकी जो अगली वाली चेन है, एक तो हमारी क्रोशिया पे लगी हुई है, एक जिसमें धागा लगा हुआ है, इस चेन को भी हम छोड़ेंगे। जो ये चेन दिख रही है इसमें डालेंगे हम साइड से, इधर से आधी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ से लेके जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसकी सिंगल क्रोशिया से बुनाई करेंगे हम। फिर जहाँ हमने निशान लगाया है उसी चेन में फिर से डालते हुए हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। लेकिन आपको बुनाई आधे चेन में ही करना है आपको। ये हमने बुनाई कर लिया। अब देखिए जहाँ पे हम निशान लगाए वहाँ पे हम देखिए, ये जहाँ निशान लगाए इसे इस तरह से खोलेंगे और इस चेन में डालते हुए 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए हमने
फिर से यहाँ निशान लगा देंगे। हमने एक ही चेन में से 3 सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, तो 1 छोड़ेंगे और सेकंड में हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। फिर यहाँ से जितनी भी चेन है सभी में हम साइड से इस तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। साइड चेन से बुनाई करना है हमें। तो चलिए इसी तरह से साइड में जितनी भी चेन है सब यहाँ तक इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। फिर एक चेन ले लेंगे हम और इसी चेन में बनाएंगे जहाँ से हमने बुना है। देखिए ये जो चेन दिख रही है पहली वाली, इसी चेन में बुनेंगे। तो एक चेन पहले इधर ले लेंगे, ऐसे पलट जाएंगे और फिर से इसके आधे हिस्से से हम इसकी बुनाई करना शुरू कर देंगे सिंगल क्रोशिया। जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ तक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसी चेन में डालते हुए हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से, और फिर निशान लगा देंगे हम सेकंड वाले चेन पे। ये ध्यान रखना है आपको, तब ये फिर अच्छे से शेप में आ जाएगी। ये हर चेन में डालते हुए हम हाफ सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। फिर से ये निशान को खोलेंगे हम और इस चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से धागे को इधर करेंगे। अब यहाँ से फिर से देखिए हम सेकंड चेन पे इसकी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन से 3 बनाया था, 1 2 3, तो सेकंड पे लगाएंगे इस तरह से निशान और फिर से इसकी बुनाई शुरू कर देंगे हम। तो इसी तरह से आपको जाना है, इधर से यहाँ से आना है बुनते हुए, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से बुनते हुए फिर वापस आएंगे और जहाँ निशान लगाए फिर यहाँ से बढ़ेंगे, फिर इधर आना है। इसी तरह से करते हुए हमें 7 धारियाँ जो दिख रही है, ये धारी जो दिख रही है आपको, इस तरह से 7 धारियाँ बनानी है। आप चाहे तो इससे भी बड़ा बना सकती हैं, आप अपने अनुसार इसे बना लें और नाप के देख लें, उसके फिर इसकी बुनाई करें। तो इसी तरह करते हुए देखिए, तो चलिए फिर इधर भी हम पलट लेते हैं करते हुए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी बुनाई कर ली। लास्ट में 1 चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे, फर्स्ट वाली चेन पे यहाँ पे डालेंगे और हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। देखिए हर चेन के आधे हिस्से में बुनते हुए हम जहाँ तक हमने निशान लगाया है, मार्कर लगाया हुआ, वहाँ तक इसे हाफ सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट में दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग और बीच में स्किप ना करें, तो समझ में नहीं आएगी फिर आपको। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आती हूँ। पहले आप इस तरह से 2 इसके जो है कप ये बना के रखें, फिर आगे का जोड़ने का हिस्सा किस तरह से बनेगा वो मैं दिखाऊंगी आपको। प्लीज़ आज की वीडियो सबको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें आप लोग। इस तरह से हमने कर दिया। अब जहाँ हमने निशान लगाया इस निशान को फिर से हम इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन से। 1 सिंगल क्रोशिया सेम इसी चेन में डालेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से डालेंगे ये 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे फिर से हम निशान लगा देंगे 1 2 3, तो सेकंड में हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। सॉरी, आधे हिस्से में बुनना है हमें। यहाँ पलटेंगे साइड में, जैसे आधा हिस्सा लेना है चेन का और यहाँ से हाफ सिंगल क्रोशिया करते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो चलिए मैंने 1 कप बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसकी लेंथ देख सकते हैं। तो मैंने कितनी धारियाँ बनाई है यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 बनी हुई है। फिर से देख लीजिए इधर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो उभार वाली धारियाँ हैं इसी को आपको काउंट करते हुए 7 बनाना है। तो चलिए इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने में हम कोई भी कलर आप ले सकती हैं। तो यहाँ से मैं ब्लैक कलर लूँगी। पहले गांठ लगा लेंगे ब्लैक कलर पे। अब यहाँ से शुरू कर देंगे हम
इसकी बुनाई। आधे हिस्से में लेंगे हम, आधे हिस्से से हमें इसकी बुनाई करनी है, इसलिए आधे हिस्से में इसे हम जोड़ेंगे इस तरह से। अब जितनी भी चेन दिख रही है सभी में से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। सॉरी, इधर से नहीं बुनना है हमें, जहाँ हमने धागा कट किया हुआ था तो इधर से हम इसकी जॉइंट करेंगे। यहाँ से हमें जॉइंट करना है, जहाँ धागा काटना है आपको वहीं से इसे जोड़ लेना है फिर से आपको। ये हमने इधर से जॉइंट किया, इसे इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पहली चेन में इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। जॉइंट हमने इधर से किया, फिर इसको हमने इधर पलट लिया इस तरह से, देखिए ऐसे करके। अब हर चेन में डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया फिर वहाँ तक आएंगे इसे, यहाँ से निशान जहाँ हमने लगाया यहाँ तक आएंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी बुनाई कर ली। जो मार्कर लगाया हुआ था इसे फिर हम खोलेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। जो सेकंड नंबर का सिंगल क्रोशिया है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ से बनाया, देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 और 3। तो सेकंड में हम इस तरह से यहाँ पे मार्कर से निशान लगा देंगे हम। फिर से इसकी हम बुनाई शुरू कर देंगे साइड से। इस तरह से पलटना है, पहले चेन में हम साइड करेंगे इस तरह से और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी एक लाइन चल रही है ब्लैक कलर की, एक लाइन इधर से घूमेंगे। तो 2 ही लाइन हमें बनानी है। तो देखिए इधर से घूमते हुए यहाँ आएंगे। तो चलिए फिर कर लेते, दिखाते हैं। तो देखिए मैंने सेकंड लाइन यहाँ से भी शुरू कर दिया है। अब ये मार्कर को खोलेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से निकालना है और इसी चेन में डालते हुए फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। अब हम मार्कर नहीं लगाएंगे, यही लाइन हमारी लास्ट है। यहाँ से हम इसे धागे को काट लेंगे। तो इधर से इधर हम पार कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। उसके बाद फिर धागे को काट लेना है और इसी तरह से 2 कप बना के रेडी करना है आपको। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसे जोड़ने का तरीका और आगे का डिज़ाइन क्या रहेगा इसका। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अच्छी लगी है और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारी कप बन के रेडी हो जाती है। तो इस साइज़ आपको 30 से 32 आ जाएगी। इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो जहाँ मैंने 11 चेन लिया हुआ है, अगर आपको 32 से 34 बनाना है तो आप यहाँ पे 13 चेन से स्टार्ट करें और उसके आगे का अगर आप बनाना है तो 15 ले लें, 17 ले लें और उसी हिसाब से एक कप की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अनुसार बनाएं और उसके नाप के देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए 2 कप रेडी करते हैं, फिर बनाते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।